सुबह मैं और तांत्रिक बाबा उठकर स्नान ध्यान करके पूरी तरह से शुद्ध होकर नाश्ता और चाय बनाकर हम दोनों करने बैठ गए एवं नानी को भी चाय और नाश्ता खिलाकर थोड़ा देर आराम करने के बाद मैं तांत्रिक बाबा से पूछा, बाबा जी आप किस जाति से हैं? तांत्रिक बाबा बोले कि मैं ब्राह्मण जाति से हूँ। मेरा नाम असल में रोहन जोशी है। मैं ज्योतिष विद्या में भी निपुण हूँ। मेरे गांव एवं मेरे क्षेत्र में मुझे लोग जोशी जी बोलकर संबोधित किया करते हैं। मैं बोला तब तो ठीक है, मैं भी आज से आपको जोशी जी बोलूँगा। तांत्रिक बोला ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। राघव चलो आज इस गांव में घूमने चलेंगे। मैं बोला ठीक है चलिए चलते हैं। मैं अपने नानी के यहाँ लगभग 20 साल बाद गया था, इसलिए मैं भी उस गांव के लिए नया व्यक्ति था। हम दोनों गांव घूमने निकल गए। जब गांव के गलियों से गुजरने लगा तो कई लोग हम लोगों को पूछा कि आप लोग कौन हो। उन लोगों को मैं अपने नाना जी का नाम बताकर कि मैं उनका नाती हूँ बोलकर समझाता हुआ आगे चला जा रहा था। कुछ दूर चलने पर मुझे वही लड़का दिखाई दिया जो कोलकाता से आते समय ट्रेन में मुझे मिला था। वो लड़का हम लोगों को देखकर खुश हो गया और हम दोनों के नजदीक आकर पैर छूकर प्रणाम किया। तभी तांत्रिक बोला, तुम्हारा घर यहीं पर है क्या? लड़का बोला, जी बाबा जी, मैं इसी गाँव का निवासी हूँ। वो रहा मेरा घर, चलिए ना थोड़ा चाय पानी पीकर आइएगा। मैं बोला कोई बात नहीं, फिर कभी जाऊंगा। चलो तुम भी चलो, गांव घूमने जा रहा हूँ। लड़का बोला ठीक है चलिए मैं भी चलता हूँ। हम तीनों कुछ ही देर में चलकर गांव से बाहर आ गए। गांव से बाहर आते ही तांत्रिक बोला, चलो उस राजा के हवेली को देखते हैं। तांत्रिक के मुंह से इस बात को सुनकर वो लड़का बोला, मत जाइएगा उस हवेली की ओर, उधर भूत प्रेत रहते हैं। उस लड़की की बातों को सुनकर तांत्रिक बोले, कुछ नहीं होगा, हम दोनों को देखकर सारे भूत पिशाच भाग खड़े होंगे, मुझे कोई भूत कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लड़का बोला ठीक है आप लोग जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। इतना बोलकर वो लड़का वापस लौट गया। हम दोनों उस हवेली के तरफ बढ़ते जा रहे थे। तभी मैं बोला, जोशी जी आप ये तंत्र साधना में कैसे लिप्त हो गए? तांत्रिक बोला, मैं एक ब्राह्मण हूँ और मुझे अपना पेट पालने के लिए यजमान के यहाँ पूजा पाठ कराने बराबर जाना होता था। आज मैं तुमको अपने तांत्रिक जीवन का शुरुआती कहानी सुनाने जा रहा हूँ राघव। ध्यान पूर्वक सुनना कि मैं एक साधारण ब्राह्मण कैसे तांत्रिक विद्या में लिप्त हो गया और जो भी प्रयोग करता हूँ उस प्रयोग में ऊपर वाले मेरे हाथों को यश बना देते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं जो भी अपने बारे में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह मेरे जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। मुझे तांत्रिक बनाने का पूरा श्रेय एक लड़की को जाता है। अब मैं तुमको बताने जा रहा हूँ कि अनजाने में कैसे ठीक हो गई मेरे से एक पीड़ित लड़की। मेरे घर के बगल में एक यजमान की पुत्री जिसका उम्र करीब 19 से 20 साल की थी। उस लड़की के पिता ने शाम 7 बजे मेरे घर पर आकर बोले कि पंडित जी मेरी बेटी का तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गया है, जरा चलकर देख लेते। मैंने कहा डॉक्टर के पास ले जाइए, मैं जाकर भला क्या करूँगा। तब उसने बोला डॉक्टर के पास ले गया था पर कोई फायदा नहीं हो रहा है बाबा जी, लगता है कोई भूत प्रेत का साया है उस पे। हमसे जो भी बनेगा दक्षिणा के रूप में आपको जरूर देंगे। दक्षिणा के नाम सुनकर मैं उस व्यक्ति के साथ चल पड़ा। मैं चल तो दिया उस व्यक्ति के साथ, लेकिन मन ही मन सोचते जा रहा था कि मैं वहां जाकर करूंगा क्या। भूत प्रेत से तो मुझे भी डर लगता है, लेकिन बात दक्षिणा की थी तो जाना भी जरूरी था। अगर नहीं जाता तो मेरी पत्नी के भूत का सामना करना पड़ता। जब मैं वहां पहुंचा तो उस लड़की को देखकर मैं दंग रह गया। लड़की का बाल पूरा बिखरा हुआ था, अजीब तरह की हरकतें कर रही थी और तो और हमें देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी माँ उसका भाई बगल में बैठकर रो रहा था। ये नज़ारा देखकर मैं बहुत दुखी हो गया। उस लड़की को मैंने गुस्से से देखकर बोला, क्या हो गया तुझे? तब वो लड़की भूत वाला रूप धारण कर ली। मैं समझ गया कि इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है और मैं झट से एक पीतल का लोटा उसके भाई से मांगा। उस लोटे में पानी लेकर दाहिने हाथ में लोटा को रखकर लोटे की पानी को हिलाते हुए हनुमान जी का मंत्र ओम दक्षिण मुखाय पचमुख हनुमते कराल बदनाय को लगातार 21 बार बोलकर लोटे का पानी लड़की को पिला दिया। पानी पीते ही तुरंत वो लड़की दौड़कर बाहर निकलकर अंधेरे में गई और वापस आकर बोलती है, क्या हुआ, आप लोग इतने उदास क्यों हैं, क्या हुआ? तब उसकी माँ उसको लेकर एक कमरे में चली गई। उस लड़की का पिता खुश होकर हमें 11 रुपए दिए थे।
उस दिन के बाद से वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई और ये बात धीरे धीरे मेरे सभी यजमान को पता चल गया। उस दिन से मेरे सारे यजमान लोग मुझे भूत भगाने के लिए बुलाने लगे। जब भी उन लोगों के घर में कोई भी भूत प्रेत की समस्या होती तो मुझे ही याद करते। और तो और उस लड़की के माताजी यानी मम्मी के बारे में क्या बतावें। उसकी वजह से मुझे मेरे पंडिताइन से रोज झगड़ा होता। वो महिला जहाँ भी मिलती यही बात बोलती, जरा घर पर चलिए ना बाबा जी। और कभी कभी तो मेरे ही घर आ जाती मुझे बुलाने के लिए। ये था मेरे जीवन का पहला तंत्र क्रिया। मैं बोला, तो आप शादीशुदा हैं, भाभी जी कहाँ हैं? मेरे मुंह से इस बात को सुनकर तांत्रिक उदास हो गया और बोलने लगा, कुछ बातें अपने दिल में छुपा कर रखने होते हैं राघव, जो किसी को बताने में डर लगता है। आज के बाद मेरे अतीत के बारे में मत पूछना। मैं बोला, ऐसा क्या हुआ आपके अतीत में जो आप बता नहीं सकते? खैर ठीक है, नहीं पूछूंगा। हम दोनों बातें करते करते उस हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंच गए।